किताब घर के पिटारे में आपका स्वागत है। अध्याय 12 सल्तनत और मुगल सत्ता के अधीन भारत की वस्तु स्थिति। आइए साथियों जानते हैं हिंदू साम्राज्यवाद के इतिहास पुस्तक संख्या 39 से भारत सल्तनत और मुगल सत्ता के अधीन कैसी स्थिति में था। ब्राह्मण साम्राज्यवाद की सफलता का नाम ही हिंदुइज्म है। सामान्यतः देखा जा सकता है कि किसी देश की नियति उस देश के समृद्ध लोगों के चरित्र पर निर्भर करती है। यहाँ तक कि लोकतांत्रिक देशों में भी नियंत्रण की असली सत्ता ताकतवर बहुमत के पास नहीं होती, अपितु प्रभावकारी अल्पसंख्यक के पास होती है, जो कि अपनी दौलत, शिक्षा, सामाजिक और धार्मिक परिस्थिति अथवा अन्य किसी कारक की वजह से लोगों के नेतृत्व के रूप में पहचान बनाए रखता है। अतः किसी राष्ट्र का उत्थान और पतन, उन्नति और विनाश उसके प्रभावकारी अल्पसंख्यक वर्ग की नीति और उसके व्यवहार के आदर्श तथा उसके जन विस्तार पर निर्भर करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्य अभिजन वर्ग ने भी भारत के आमजन को लूटने के लिए विशिष्ट तौर तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया हो, लेकिन इतनी बेईमानी से और इतने लंबे समय से भारत की तबाही के पीछे केवल और केवल ब्राह्मण वर्ग जिम्मेदार है। भारत को आज के जिन हालातों में पहुंचाया गया है, उन्हें समझने के लिए ब्राह्मणों की नीतियों और उसूलों या सिद्धांतों की पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी कोई दूसरी पढ़ाई नहीं है। मुस्लिम सत्ता के भारत में स्थापित होने से अधिकांश जन समुदाय, जिन्हें मुसलमानों ने गैर मुस्लिम, हिंदू या काफिर कहा, मुस्लिम बिना किसी भेदभाव के सभी गैर मुस्लिमों को हिंदू कहकर संबोधित करते थे, जिसका मौलिक अर्थ केवल गैर मुस्लिम ही था, अन्य कुछ भी नहीं। यही कारण है कि भारत मुस्लिम शासकों से तो हार गया, लेकिन इसमें ब्राह्मणों की हार नहीं हुई, अपितु जीत हुई। मुस्लिम धर्म के रूपांतरण और तलवार के सामने कोई हिंदू शासक टिक न सका। अब केवल धार्मिक नेतृत्व ब्राह्मण ही अधिशेष था, जो धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में हिंदुओं की एकमात्र आशा था। एक और सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि पहली बार भारत के सभी पंथों और संप्रदायों के लोग ब्राह्मणों के प्राधिकार क्षेत्र में आ गए। इस तरह से एक छोटी सी घटना ने बाकी अन्य की उपेक्षा हिंदुस्तान के धार्मिक एकीकरण में बहुत बड़ी मदद की। मुस्लिम आक्रांताओं से पहले किसी भी संस्कृत ग्रंथ में हिंदू शब्द को कदापि इस्तेमाल नहीं किया गया था और न ही भारतीय इस अरेबियन शब्द से परिचित थे। अब भारत के सब लोग आर्य और अनार्य हिंदू हो गए और उनका देश हिंदुस्तान हो गया और उनका धर्म ब्राह्मण धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म हो गया। उनके धर्म के मालिक ब्राह्मण बन गए। इस तरह से ब्राह्मणिज्म हिंदुइज्म बन गया। हिंदुइज्म अर्थात उन सब लोगों का धर्म जो मक्का के पैगंबर के अनुयायी नहीं थे। ये छोटी सी दास्तां है मेरे मुल्क के अनाथों की। इस दौर में ब्राह्मण उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत हुए और असंख्य पुराणों, ग्रंथों, रचनाओं का लेखन कार्य छद्म नाम से, प्राचीनता के नाम से कल्पना और तथ्यों की खींचड़ी बनाते हुए अनाज को भूसे के साथ मिलाने का वृहद और गहन कार्य किया। संस्कृत भाषा का कोई ऐसा पुराना ग्रंथ उन्होंने नहीं छोड़ा जिसमें फेर बदल नहीं की गई हो। आधुनिक रचनाओं को पुराने ऋषियों के नाम से लिखा गया। यही कारण है कि ब्राह्मण ग्रंथों में तथ्यों और कल्पनाओं को अलग करना अथवा भूसे या चारे के ढेर से अनाज को अलग करना असंभव सा जान पड़ता है। सल्तनत सत्ता के दौर में हिंदुओं को भयभीत करके मंदिर की छत्र छाया में लाना बहुत आसान हो गया, क्योंकि गैर मुस्लिम खुद को अन्य देशीय मुस्लिम सत्ता से बचाना चाहते थे।
ये 8वीं से 10वीं सदी का दौर था जिसमें ब्राह्मणवाद को हिंदुइज्म के रूप में सफलता मिली। सल्तनत सत्ता ने ब्राह्मणवाद को आम जीवन में प्रसारित करने के लिए पुरोहितों को स्वर्णिम अवसर प्रदान कर दिया। इस दौर में देवताओं को अनेकानेक जानवरों और पक्षियों के रूप में चित्रित किया गया, जैसे कि सांप पर शयन करना, चूहे पर सवारी करना, उनके बच्चे और परिवार, ब्रह्मा विष्णु महेश, गणेश इंद्र लक्ष्मी सरस्वती पार्वती के आकर्षक चित्र, मनगढ़ंत कहानियाँ, पवित्रता और शुद्धता, प्रदूषण की धारणा, जाति व्यवस्था का कठोर क्रियान्वयन इत्यादि। अकबर के दौर के कुछ ब्राह्मणवादी उदाहरण हैं, जैसे एक ब्राह्मण की हत्या के पश्चाताप के लिए 4 तोले सोने का कमल, अनेक उपहार, विधि विधान से हवन, और ये सब किसी नेक ब्राह्मण को दान में देना। इसी तरह से क्षत्रिय, वैश्य और महिलाओं के लिए अनेक ब्राह्मणवादी कर्म कांडों का मुगल काल में भरपूर प्रचलन था। ब्राह्मणों को भूदेव और भूमिपति के रूप में आमजन के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। मालाबार क्षेत्र में ये पूरी तरह से लागू था। भूमि पर केवल ब्राह्मणों का अधिकार था, अन्य जन केवल खेती करते थे। इसी तरह से शिवाजी ने अपना पूरा साम्राज्य ब्राह्मण गुरु के अधीन कर दिया था। शिवाजी प्रशासन के चार्टर से मालूम होता है कि उस दौर में राज्य का अधिकांश लाभांश केवल ब्राह्मण वर्ग को मिला। इसी तरह से त्रावणकोर के महाराजा ने खुद को देवता का दास माना और हर 6 वर्ष की अवधि पर ब्राह्मण भोज के आयोजन का स्थायी नियम बना दिया। दक्षिण में ब्राह्मण पालकी की धार्मिक धारणा ने ब्राह्मणवाद के विस्तार में भरपूर सहयोग किया। 11वीं सदी के भारत के बारे में अलबरूनी लिखते हैं, वे लोग अन्य सभी को विदेशी मानते थे। उनको दूसरी दुनिया के लोगों की कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थना करना, वेदों का अध्ययन करना, अग्नि को बलि देना, ये केवल ब्राह्मणों के विशेषाधिकार हो गए थे। यहाँ तक कि शूद्र के वेद पढ़ने पर यदि कोई ब्राह्मण राजा से इसकी शिकायत करता तो शासक उसकी जीभ काटने का आदेश देता था। जाति व्यवस्था की प्रणाली में मंदिर को ब्राह्मणों की सबसे बड़ी अदालत का दर्जा मिला हुआ था। वे केवल धार्मिक कार्य या पूजा के स्थान मात्र नहीं थे। गांव का मंदिर, गांव की सबसे बड़ी अदालत और ग्रामीण प्रशासन का मुख्य केंद्र होता था। मंदिर स्थल, प्रशासन, ग्रामीण सभा के चुनाव, जातिगत न्याय के फैसले और जुर्माने, सामान्य बैठकों का आयोजन, देवता के समक्ष अग्नि परीक्षा देना, सौगंध शपथ करना, जल परीक्षा देना, जुर्माने की राशि मंदिर के खजाने में जमा होती थी और उसका मालिक पुजारी होता था। आसपास के सामाजिक कार्यों का संचालन जाति प्रथा के अनुसार होता था। इसके साथ ही मंदिर खजाने से कई बार राजा को भी सहयोग दिया जाता था। मंदिर रिजर्व बैंक होते थे और जिनके गवर्नर केवल ब्राह्मण थे। मंदिर के गुप्त खजाने सोने, चांदी और जवाहरात के भंडार होते थे। पुजारी इसके वित्त नियंत्रक थे। मंदिरों के माध्यम से ही ब्राह्मण सब कुछ अर्जित करते थे जो वे चाहते थे। इसलिए आज भी ब्राह्मण सभा मंदिरों पर सबसे अधिक बल देती है और भारत के मंदिरों के पास आज भी उनके तहखानों में बड़ी मात्रा में धन और संपदा जो लोगों के खून और पसीने से लूटी गई संग्रहित है। यही कारण है कि आज भी ब्राह्मण सबसे अधिक बल मंदिर पर देते हैं। मंदिर उनके लिए सोने की मुर्गी है जो दिन और रात सोने के अंडे देती है। वे दान दक्षिणा और चंदा उगाकर मंदिर बनाते हैं, कभी भी वो स्कूल नहीं बनाते, विद्यालय नहीं बनाते। भोजन, मंदिर से उनको भोजन, औरत, संपत्ति, संगीत, दावतें, नाच गाना, पुरानी यज्ञ प्रथा को ब्राह्मणों ने मंदिरों के प्रचार के माध्यम से पुनः प्राप्त कर लिया। उनकी बनावट पशु बलि के अनुकूल थी। अब देवी काली को खून की बलि दी जाने लगी। राजाओं के द्वारा मंदिर आंदोलनों को अन्य कारणों से भी समर्थन दिया गया। ये मंदिर राज्य के लिए राजस्व संग्रहण और रणनीतियों के केंद्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के ब्राह्मण मंत्री कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि धार्मिक संस्थाओं में ईश्वर के नाम से संग्रहित संपूर्ण संपदा पर राजा खजाना माना जाएगा। तस्वीर पूजा व्यक्तियों के दिमाग पर कभी भी पवित्रता का आवरण स्थापित नहीं कर पाई, लेकिन भारत में इसकी लगातार एक बुराई के रूप में अभ्यास किया गया। जब ये मनु युग में घर की अग्निभोग तक सीमित परंपरा से ब्राह्मण के हाथ में मंदिर तक पहुंच गई,
तो वह उसका एकमात्र संरक्षक बन गया। इसे आज भी भारतीय जनमानस के घरों में देखा जा सकता है, लेकिन अब तो घर घर में मूर्ति और तस्वीर और पूजा के लिए ब्राह्मण का आगमन हो गया। यानी घर के अंदर भी मंदिर और घर के बाहर कॉलोनी और पार्क या सरकारी जमीन पर भी अवैध मंदिर। इसे प्रचारित करने में मंदिरों की सजावट, जन्मदिन महोत्सव, भंडारा, पोस बड़ा, संगीत, लोकगीत, नृत्य, सामूहिक भोज, भजन मंडली, कविताएं इत्यादि का सहारा लिया गया। इस रणनीति ने भारतीयों के मन में असीमित समर्पण और ईश्वर के प्रति आस्था को स्थापित कर दिया। मंदिर पवित्रता का केंद्र था, जिसके लिए जाति पवित्रता की 5 श्रेणियां थी। मंदिर के अंदर तक व मूर्ति की पूजा तक जाने वाले लोग, केवल मंदिर के सामने खड़े रहने वाले लोग, मंदिर की मुख्य दीवार तक खड़े रहने वाले लोग, दीवार से भी बाहर बाकी अछूत मंदिर से दूर तक पास की गली तक आ सकने वाले लोग। एक ब्राह्मण द्वारा कही गई कौवे घाट की कहानी से प्रेरित होकर राजा इंद्रधुम्न ने प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। साथियों, ब्राह्मण ने देखा कि एक कौवा समुद्र में 3 बार डुबकी लगाता है और वह प्रणाम करता है। उसने कौवे से पूछा कि वह क्या करता है, तो उसने कहा कि ऋषि के श्राप से वह कौवा बन गया, वह ईश्वर है। और उसके बाद ब्राह्मण ने राजा को कहा और राजा ने वहां मंदिर बना दिया। ये कौवे की कहानी पर्याप्त है मंदिर बनाने के लिए। सोमनाथ मंदिर गुजरात ब्राह्मणवादी लूट की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा ऐतिहासिक, प्रामाणिक और प्रसिद्ध उदाहरण है। 11वीं सदी के आरंभ में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय इस मंदिर में 200 मन सोने की चैन, जिसके सोने की झालर और घंटियां लटकी हुई थी। 500 से अधिक बालिकाएं नृत्य और गायन के लिए वहां विद्यमान थी। 200 से अधिक संगीतज्ञ विद्यमान थे। अनेक समर्पित हिंदू राजाओं ने अपनी बेटियों को सोमनाथ मंदिर को दान कर दिया था। ये मंदिर लूट का साम्राज्य था। इसी तरह से 1310 ईस्वी में खिलजी के समय आक्रांता मलिक काफूर ने दक्षिण भारत और मालाबार में आम हिंदुओं से लूटकर बनाए गए मंदिरों के वैभव को लूटा। ब्रिटिश के आगमन से पूर्व मुस्लिमों और ब्राह्मणों ने आम भारतीयों को बुरी तरह गिद्ध की तरह नोचने का काम किया, जो आज भी जारी है।